अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली अख्तर आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। और आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी सुपर स्टार अदाकारा के बारे में जिक्र करेंगे जिसको हम लेजेंड कहेंगे। टीवी की तो वो लेजेंड थी लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है कि वो अब इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा। टीवी पर उन्होंने ऐसा काम करा कि उनके ड्रामे इंडिया में पूना इंस्टीट्यूट में भी दिखाए जाते थे। खैर बहरहाल हम इस वक्त ड्रामों का जिक्र नहीं करेंगे, हम तो उनके फिल्मी कैरियर का जिक्र करेंगे कि उन्होंने फिल्मों में कैसा काम करा, किस तरह का काम करा। अब मैं उस अदाकारा का नाम बताऊंगा जो आप सुनकर खुश हो जाएंगे। जी, वो अदाकारा थी रूही बानो। रूही बानो का अगर हम टीवी पर जायज़ा लें तो टीवी पर तो उन्होंने ऐसा काम करा है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। कई ड्रामे ऐसे हैं, किरण कहानी है, अंकल उर्फी है, फिर लाहौर से उनके और ड्रामे अशफाक अहमद साहब के प्लेज हैं। मतलब टीवी पर तो वो लेजेंड थी और आर्ट की अदाकारा कहलाई जाती थी। हम कह सकते हैं कि उन्होंने आर्ट टाइप के ड्रामे में बेमिसाल अदाकारी करी। किस तरह जुमले बोलती थी, किस तरह उनका चेहरे के एक्सप्रेशन होते थे, किस तरह उनकी डायलॉग डिलीवरी होती थी, किस तरह से अपने को स्टार को लेकर साथ चलती थी। खैर बहरहाल टीवी पर उन्होंने ऐसा काम करा, उन्होंने कई अवार्ड हासिल करे। पड़ोसी मुल्क में भी उनके काम को देखा गया, सराहा गया, पसंद किया गया। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें में उनके फिल्मी कैरियर की बात करेंगे कि उन्होंने फिल्मों में किस तरह से काम करा, कैसा काम करा और उनसे कैसा काम लिया गया। 1976 में शबाब साहब ने उनको अपनी फिल्म इंसान और फरिश्ता के लिए लिया, यानी ये इनकी डेब्यू फिल्म थी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। खैर इंसान और फरिश्ता फिल्म आई, रिलीज हुई और लोगों ने जब देखा तो बड़े बड़े नक्कादों ने भी कहा कि शबाब साहब ने रूही बानो से गैर मामूली काम लिया और ऐसा काम रूही बानो ने किया जो इंडिया की बड़ी से बड़ी आर्टिस्ट भी नहीं कर सकती थी। माँ, किसी के घर खाना खाना मैं खुद भी पसंद नहीं करती। कैसी बदशगुनी की बातें कर रही है। मेरा क्यों नहीं पहनेगी तू कपड़े? खैर फिल्म जाहिर है कि ये आम टगर से हटकर फिल्म थी, थोड़ी सोबर फिल्म थी, इसलिए इतनी नहीं चली। लेकिन रूही बानो तो फिर रूही बानो है, जहाँ आएंगी अपनी जगह खुद बनाएंगी। तो इंसान और फरिश्ता के लिए अगर हम बात करें तो इंसान और फरिश्ता फिल्म में तो उन्होंने गैर मामूली अदाकारी की थी और ऐसा काम किया था कि अगर आप अब भी देखें तो आप कहेंगे ये काम उस दौर में रूही बानो कैसा काम कर गई। जिसने अपनी इज्जत, अपनी शराफत का गला घोटकर जिल्लत की जिंदगी अख्तियार कर ली है। खैर फिल्म आई और नहीं चली। और आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री की एक रवायत होती है कि जो अदाकार या अदाकारा की पहली फिल्म नहीं चलती उसके लिए फिल्म के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। खैर बहरहाल रूही बानो को फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इतनी फिल्में नहीं मिली और रोल भी अच्छे नहीं इतने मिले। लेकिन जब रूही बानो को फिल्म इंडस्ट्री वालों ने किरदार दिए, डिफरेंट किरदार दिए और ऐसे किरदार दिए, उस किरदार के अंदर रूही बानो नगीने की तरह फिट रही। अगर हम फिल्म ज़मीर की बात करें तो इकबाल अख्तर साहब ने ज़मीर फिल्म के लिए मेन हीरोइन का इंतखाब रूही बानो का किया। लोग बड़े हैरान परेशान थे कि रूही बानो को लीड कैरेक्टर दिया। लेकिन ज़मीर फिल्म जब बनी और जब रिलीज हुई तो लोगों की ज़बान पर एक ही अल्फाज था कि ये किरदार रूही बानो से अच्छा कोई भी नहीं कर सकती थी। शोला होकर शबनम का रूप क्यों इख्तियार करती है? मैं तो तेरी खुशी के लिए तेरी दुनिया ही से निकल गया था। ये एक नफसियाती किरदार था और किरदार बहुत मुश्किल था। इस फिल्म के अंदर कई शेड्स थे रूही बानो के। वहीद नवाज से लव भी कर रही हैं, मोहम्मद अली से डर भी रही हैं, रोमांस भी कर रही हैं और डर खौफ उनके जहन पे तारी है।
खैर हम कहेंगे कि इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने भी रूही बानो के मुकाबिल का किरदार अदा करा, और जब जब वो रूही बानो को अपने रोमांस करते थे, यानी कि रूही बानो मोहम्मद अली से लव नहीं करती थी और मोहम्मद अली ज़बरदस्ती लव करते थे। मोहम्मद अली के साथ जो रूही बानो का रोमांस होता था कि एक किस्म से सहर तारी हो जाता था। मैं कहता था कि क्या इन दोनों की केमिस्ट्री है, और जाहिर है कि कहानी असमत चुगताई के नावल सौदाई से माखूज थी। कहानी तो थी ज़बरदस्त, लेकिन इस किरदार में रूही बानो ने ऐसा काम किया कि मैं कहता हूँ उनके फिल्मी कैरियर क्या बल्कि और हीरोइनों के लिए भी एक सबक था। इस फिल्म की कामयाबी ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन मीडिया में हुई, लेकिन तमाम नकादों ने, सहाफ़ियों ने इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। और ये फिल्म जब भी लोगों ने देखी तो कहा ये फिल्म वाहिद और वाहिद रूही बानो की फिल्म है। फिल्म ज़मीर मीडियम गई, मुनासिब गई, और इसमें एक दो गाने रूही बानो पर फिल्मबंद भी हुए थे, और एक गाना बहुत हिट गया था, सुनरी पवन सुनरी घटा क्या दिन ये सुहाने आए रे। आप जब भी गाना सुनेंगे तो ऐसा लगेगा हम बारिश में बैठे हुए हैं, और रूही बानो ने बड़ा अच्छा काम किया। अब अगर हम रूही बानो की और फिल्मों का जिक्र करें तो गूंज उठी शहनाई है, टीपू सुल्तान है, कायनात है। अच्छा, अगर मैंने एक बात गौर करी और आप लोगों ने भी गौर करा होगा कि रूही बानो की अदाकार मोहम्मद अली के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होती थी, और इन दोनों की केमिस्ट्री कई फिल्म में आई साथ। ज़मीर है, आपकी कायनात है, और सबसे बेहतरीन फिल्म बड़ा आदमी। बड़ा आदमी ऐसी फिल्म है कि रूही बानो का रोल छोटा था, लेकिन एंड रूही बानो पर होता है। वो इस तरह से होता है कि रूही बानो अपने घर से भाग रही होती है, मोहम्मद अली तांगे वाला होता है, और वो इनको समझा कर अपने घर वापस भेज देता है। एंड में मोहम्मद अली तन्हा रह जाता है, बहनों की शादी हो जाती है, और टांगे पर अकेला जा रहा होता है, और अचानक रूही बानो उनको मिलती हैं। वो हाथ का इशारा दे के हाथ का टांगा रुकवाती हैं, और मोहम्मद अली से कहती हैं आप मुझे पहचाने। मोहम्मद अली कहते हैं अच्छा, और कहती हैं कि अब आप क्या मुझे सहारा नहीं देंगे। मोहम्मद अली हाथ पकड़ता है और टांगे में बिठाता है, और फिर जो एंड होता है, बस इंसान के पास एक यही तो आस है, और लोग फिदा हो गए थे इस एंड पे। रूही बानो मोहम्मद अली का हंसता हुआ चेहरा। मैं आपके टांगे में आ जाती हूँ। जीवन की कलियों के लब पर प्यास तो है, हर इंसान के पास यही एक आस तो है। जी, अब मैं दो फिल्मों का जिक्र करूंगा। एक तो फिल्म है किरण और कली, और दूसरी फिल्म है गूंज उठी शहनाई। किरण और कली में भी रूही बानो मोहम्मद अली के साथ थी, थोड़ा सा रोल था लेकिन बहुत अच्छा रोल था। उसके बाद फिर गूंज उठी शहनाई का मैं जिक्र करूंगा। गूंज उठी शहनाई फिल्म SM यूसुफ साहब की थी, और इस फिल्म में रूही बानो का पेयर था वहीद मुराद के साथ। ये फिल्म भी अच्छी खासी कामयाब गई थी, और लोगों ने बहुत पसंद करा था रूही बानो के काम को। रूही बानो जब भी जिस फिल्म में भी आती थी, लोग उनके काम को पसंद करते थे। अब ये बात अलग है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले उनको वैसे कैरेक्टर नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, ये अब मेरी भी समझ से बाहर है। इस वक्त मैं जिक्र करूंगा एक ऐसे डायरेक्टर जिससे आप सब वाकिफ हैं, नज़रुल इस्लाम साहब। उन्होंने अपनी फिल्म ज़िंदगी में रूही बानो को एक छोटा सा कैरेक्टर दिया तारिक अजीज़ के साथ, जो नदीम की माँ का रोल था। अचानक उस फिल्म में रूही बानो की एंट्री होती है फिल्म स्टार्टिंग में, और दबंग किस्म की एंट्री उन्होंने दी। भागती भी जा रही हैं, उसके पीछे तारिक अजीज़ के साथ मट्टी में लौट रही हैं, और तारिक अजीज़ बंधे हुए रस्सियों से, और उन्होंने जज्बात से चंद जुमले बोले कि देखना एक दिन मेरा बेटा आके तुझसे बदला लेगा। जुमले थोड़े से थे, लेकिन भाई वो फिल्म की जान बन गए। बीच में भी वो सीन डाला गया तो लोगों को वो कैरेक्टर ऐसा याद रहा कि जहन में बस गया। अब फिर हम एक ड्रामे के सिलसिले में लाहौर गए, और रूही बानो से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई। और रूही बानो का आखिरी ड्रामा एक और औरत, जो कि हम चैनल के लिए हुआ था, उसी में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, उनके साथ काम भी कर रहा था। मैंने रूही बानो से पूछा कि आप कोई वाक़या सुनाए फिल्म इंडस्ट्री का। तो कहने लगी अली भाई मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मैंने कहा सुनाए। कहने लगी फिल्म अभी नहीं बन रही थी, नज़रुल इस्लाम साहब की। मैंने कहा जी। कहने लगी उस फिल्म में पहले मैं थी। मैंने कहा अच्छा।
कहने लगी नजरुल इस्लाम साहब ने कहा रूही मैंने ये रोल तुम्हारे लिए लिखा है जो शबनम ने किया था। तो रूही बानो बहुत खुश हुई, कहने लगी अच्छा रूही मुझे ये बताओ कि मुझे इस फिल्म के लिए एक बिल्कुल नौजवान लड़का चाहिए। रूही बानो ने कहा मैं बता दूंगी, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं वो फैसल जो अक्कास बहुत मसूदुर रहमान के बेटे हैं। कहने लगे ठीक है तो मेरी मुलाकात कराओ। रूही बानो ने मुलाकात कराई फैसल की नजरुल इस्लाम साहब से। दादाजी को लगा कि लड़के में कुछ टैलेंट है, उन्होंने बुक कर लिया। अब देखें रूही बानो ने फैसल को इंट्रोड्यूस कराया, रास्ता बनाया और फैसल ने रूही बानो ने बताया कि फैसल ने मेरी जड़ें काटी और नजरुल इस्लाम साहब को कहा कि आप रूही बानो को कट करके शबनम को लें, फिल्म कामयाब नहीं जाएगी। लोगों ने भी और वर्गलाया और मुझे इस फिल्म से कट कर दिया गया। अब आप ये देखें कि रूही बानो अगर नहीं अभिनय में शबनम वाला कैरेक्टर करती, कैसा करती? मेरा ख्याल है अच्छा करती और उसमें डेप्थ हो जाती कैरेक्टर में। वो थोड़ा कमर्शियल कम हो जाता लेकिन कैरेक्टर में बहुत डेप्थ होती, क्योंकि वो कैरेक्टर दादा ने लिखा ही रूही बानो के लिए था। अब दादा जाहिर है कि कैरेक्टर रूही बानो के लिए लिखवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। खैर बहरहाल ऐसा तो चलता रहता है फिल्म इंडस्ट्री में कि रोल किसी का होता है, किसी को मिलता है, नहीं होता, किस्मत होती है। लेकिन रूही बानो के लिए हम ये कह सकते हैं कि रूही बानो ने फिल्म इंडस्ट्री में किसी को मायूस नहीं किया, चाहे उनको छोटा रोल मिला चाहे उनको बड़ा रोल मिला। उन्होंने इतनी ही मेहनत से काम किया जैसे वो टीवी पर करती थी। उन्होंने टीवी और फिल्म को साथ साथ चलाया। ये एक बड़ी खूबी थी कि टीवी की बिल्कुल सोबर अदाकारा जो मतलब ज़्यादातर सोबर रोल करती है, आर्ट फिल्म का दर्जा रखती है, वो फिल्म में आ रही है, ग्लैमराइज भी हो रही है, गाने भी फिल्म कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये तो बड़ी बात है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री और हम लोग रूही बानो को फिल्मों में उनके किरदार के हवाले से याद करते हैं, उनके काम के हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने कम काम किया लेकिन अच्छा काम किया। क्यों नाज़रीन, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम रूही बानो के लिए? रूही बानो आपकी भी पसंदीदा अदाकारा होंगी, वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआ करें और मेरे प्रोग्राम को देखें, पसंद करें और अपनी राय ज़रूर दीजिए।